महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। भीड़ भाड़ वाले स्वारगेट बस डिपो में जहां आमतौर पर हजारों लोग मौजूद रहते हैं, एक महिला के साथ सरकारी बस में बलात्कार किया गया। इस अमानवीय कृत्य को अंजाम देने वाले दरिंदे की पहचान हो चुकी है, लेकिन घटना के 48 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद वह अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये पुलिस और प्रशासन की नाकामी का सबसे शर्मनाक उदाहरण है। वारदात और प्रशासन की नाकामी। 26 वर्षीय पीड़िता, जो मेडिकल फील्ड में कार्यरत है, मंगलवार सुबह 5:45 बजे फलटन सतारा की बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान आरोपी दत्तात्रेय गाड़ी, जो खुद को बस का कंडक्टर बताकर उसे एक खड़ी शिवशाही बस में ले गया। बस में घना अंधेरा था और खिड़कियों पर काले शीशे लगे थे। महिला की संदेह जताने पर आरोपी ने उसे भरोसा दिलाया कि यही बस सातारा जाएगी। इसके बाद उसने महिला के साथ दरिंदगी की और फिर धमकी देकर फरार हो गया। इस घटना को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब स्वारगेट जैसा व्यस्त बस अड्डा लोगों से भरा रहता है, तो इस दरिंदे ने इतनी हिम्मत कैसे जुटाई। इससे साफ होता है कि कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है और प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह फेल हो चुका है। राजनीतिक घमासान और सरकारी उदासीनता। इस विभत्स अपराध के बाद जनता का गुस्सा चरम पर है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट ने घटनास्थल पर विरोध प्रदर्शन करते हुए तोड़फोड़ की। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस ने भी कड़ी निंदा की। कांग्रेस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति कानून लागू करने की मांग की है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब महाराष्ट्र में डबल इंजन सरकार है, तो फिर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये घटना हो नहीं, इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश ये घटना सुबह 5:30 बजे हुई है और ऐसी जगह पे हुई है जहाँ पे बड़े पैमाने पे लोग रहते हैं। एसटी स्टैंड रहे, रेलवे रहे, स्कूल रहे, कॉलेज रहे, ये जगह ऐसी है जहाँ पे सार्वजनिक तौर पे बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग आजकल ऐसा देख रहे हैं कि सार्वजनिक जगहों पे भी जो है ऐसे अत्याचार हो रहे हैं और जिस तरह से वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी, व्यवस्था नहीं थी। जो मुझे मालूमात मिले, मैं भी बहुत सारे पत्रकारों से बात करके आई हूँ, वहाँ पे जो चीज़ें दिखती है, चाहे वो अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग मटेरियल मिला है, वो भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह निर्माण करता है कि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर काफ़ी हद तक जो है पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया था। हमने 1.5 साल मेहनत करके शक्ति कायदा बनाया। महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो वो तो मंजूर नहीं हो पाया। अभी तो डबल इंजन की सरकार है। अभी हमारे मुख्यमंत्री का बहुत अच्छा है, तो दिल्ली में बात करें, महामहिम से, राष्ट्रपति से बात करें, पंतप्रधान जी से बात करें और वो शक्ति कायदा मंजूर करके आए। पुलिस को स्वतंत्रता दे। आज भीड़ में अनरेस्ट है, लोग मोर्चे पे बैठे हैं। परभणी में अनरेस्ट है, लोग चल के आ रहे हैं। महिला अत्याचार के लिए मुंबई से लेके पूरा पुणे से लेके अब आजकल तो ऐसा है कि रास्ते पे चलती हुई महिलाओं के कोयते के वार हो रहे हैं। तो अपना स्वतंत्र ऐसा एक गृह मंत्री महाराष्ट्र को मिले। आज दुर्भाग्यवश महिला अत्याचार में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है और बाल अत्याचार में 1 नंबर पे है, जो हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। और मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि ये जो हम बाद में चर्चा करते हैं, इसकी चर्चा ना हो, इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर आने वाले दिनों में एक रोड मैप हो और आने वाले दिनों में हमें कुछ बदलाव दिखे। गृह मंत्री। आरोपी का राजनीतिक कनेक्शन। जांच के दौरान आरोपी दत्तात्रेय गाड़ी के राजनीतिक संबंध भी सामने आ रहे हैं। उसकी तस्वीरें अजित पवार गुट के विधायक माउली कटके और पूर्व विधायक अशोक पवार के फ्लेक्स पर देखी गई है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या आरोपी किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ था और इसी के चलते पुलिस उसे पकड़ने में अब तक नाकाम रही है। वो जो भी आरोपी हो, पुणे रेप केस में जो भी अत्याचार जिसने किया है, वो कोई भी हो, किसी का भी आदमी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसको अरेस्ट होगी, उसको कड़ी कार्रवाई होगी। उसको मैं तो कहूंगा कि हमारे लाडली बहनों को हम लोग ने लाडली बहन योजना किया, एसटी में 50% सहूलत दे दी। लेकिन ऐसे जो गुनाहगार है उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उनको कड़ी से कड़ी सजा, फांसी तक की सजा देने की सरकार की भूमिका है। ये जो घटना हुई है, ये हम सबके लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत दुर्दैवी घटना है, बहुत ही क्लेशदायक घटना है। हमारा सरकार पूरी तरह से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए काम कर रही है। कल ही परिवहन मंत्री इन्होंने इस घटना के अंदर अपने कर्तव्य में कसूर किए हुए लगभग 23 सुरक्षा कर्मियों को उन्होंने निलंबित किया है। अभी भी मंत्रालय में जहां हम आए हैं, वहां पे परिवहन मंत्री जी ने
बहुत ही अर्जेंटली मीटिंग बुलाई है। ऐसी घटना घटने के बाद क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि आने वाले दिनों में ऐसी घटना ना हो, इस पर हम सब मिलकर काम करेंगे। जब कोई ऐसी घटना सामने आती है तभी उसके लैक्यूनास क्या है, क्या होना चाहिए, क्या एसओपी होनी चाहिए, इस पे बातचीत होती है। कल की जो घटना घटी है ये बहुत ही दुर्दैवपूर्ण है। ये घटना फिर से ना हो। आज पुणे में घटी है। महाराष्ट्र की लाइफलाइन एसटी को कहा जाता है, जहां बहुत सारी महिलाएं, हमारी बच्चियां स्कूल में आने जाने का भी काम करती है। एसओपी बन रही है, किस प्रकार का काम हो, आईजी अफसर हो या नहीं हो, कौन होना चाहिए, किस प्रकार की सुरक्षा हम दे सकते हैं, इस पे अभी मीटिंग चल रही है। मैंने भी इस घटना का संज्ञान लेते हुए जो मुझे लगा वो मेरी कुछ सूचनाएं मैंने परिवहन मंत्री जी को दी है, जिसमें सबसे अहम मुद्दा जो है 112 जो हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई हेल्पलाइन है, उसके पोस्टर्स बस में हो, अनाउंसमेंट हर डेपो में की जाए, जो बसेस बंद है वो लॉक की जाए, उसके अंदर जहां पे लोग आते जाते नहीं है, रिपेयरिंग के लिए बसेस जाती है, वहां पे एसटी के अधिकारियों का इंस्पेक्शन होना चाहिए। जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे हमेशा हफ्ते में एक बार उसकी अकाउंटेबिलिटी चेक करनी चाहिए। और इसी प्रकार की कुछ सूचनाएं मैंने परिवहन मंत्री जी को दी है, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। ऐसे लगता है एनसीडब्ल्यू के साथ ही महिला आयोग महाराष्ट्र ने भी इसके ऊपर कल भाष्य किया है और सारी जितनी एजेंसियां हैं सब इस पे काम कर रही है, हम सब काम कर रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं ना घटे, इसके लिए एसओपी बन रही है। सरकार और पुलिस का वादा, लेकिन भरोसा कौन करे। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए 13 टीमें गठित की है और इसके बारे में सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम से पड़ी हुई है, कुछ 4 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 2 व्हीलर है। 15 अप्रैल तक डेडलाइन दी गई है और 15 अप्रैल तक हमें पूरी की पूरी स्क्रैपिंग की हमने जो मुहिम है आरटीओ डिपार्टमेंट और हमारे एसटी महामंडल ज्वाइंटली करेगा और पूरा का पूरा डिसीजन उसके ऊपर निर्णय होगा। सारे डिपो में सुरक्षा ऑडिट का भी आदेश आज दिया गया है। साथ ही बसेस में किस तरीके की टेक्नोलॉजीज और चीजें इस्तेमाल की जाएगी ताकि रियल टाइम बहुत जैसे दिन बढ़ते जाते हैं नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है और एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें सभी जगह पे हम ज्यादा से ज्यादा करते हैं। हमारी 14,300 बसेस खुद की है, 450 जो बसेस है हमने जो इलेक्ट्रिक बसेस हमारी आई है, साथ ही में हमारे पास 350 जो भाड़े से ली हुई बसेस है, तो 15,000 के पास आसपास हमारी बसेस है। उसमें हम पूरा का पूरा सीसीटीवी कैमरा उसमें होना चाहिए, पैनिक बटन होना चाहिए, साथ ही में सब बसेस को लॉक सिस्टम अच्छी तरह से होनी चाहिए और हम जीपीएस यंत्रणा जो है उस पर लगाने वाले हैं। ये सभी चीजें जो है हम आगे के 2 से 3 महीने में करने वाले हैं और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा देने का हमारा प्रयास है। ये जिम्मेदारी सरकार की है और ये हमारा डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट जिम्मेदारी झटकेगा नहीं। हमारे बस डिपो के अंदर अगर ये घटना घटी है, ये घटना की हम निंदा करते हैं। ऐसी घटना हमारे यहाँ पे भी, दुनिया में कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं, मगर साथ में ये भी मान्य करते हैं कि एसटी डिपो में ये घटना घटी है, एसटी बस में ये घटना घटी है, तो उसके साथ साथ हम भविष्य में ऐसी घटनाएं कहीं पे भी घटनी नहीं चाहिए। इसके लिए हमने जो निर्णय लिया वो निर्णय के अधीन रहते हुए हम हर बस में अभी सीसीटीवी की यंत्रणा कार्यान्वित करेंगे, जीपीएस यंत्रणा कार्यान्वित करेंगे, हम महिला सुरक्षा रक्षक बनाएंगे। हम पूरे हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक आईपीएस अधिकारी की मांग कर रहे हैं जो पुराने कुछ कार्यकाल में निश्चित की गई थी, मगर आईपीएस अधिकारी अभी तक मिला नहीं था। तो ये सब चीजों को देखते हुए भविष्य में ये हमारा महामंडल कितना अच्छा चल सके और हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे सुविधाएं दे सके, इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। मैंने कहा कि जो चीजें हैं हमने ऑडिट, हमारे जो बिजनवाल साहब है एसटी महामंडल के अभी प्रमुख है, परिवहन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए हमने अभी ऐसा निर्णय लिया कि जो ऐसी चीजें हैं
जहाँ पे कुछ गलत चीजें होती है और जहाँ पे सिक्योरिटी के यंत्रणा बराबर नहीं है उसका ऑडिट किया जाएगा और ऑडिट करके उसके ऊपर निर्णय लिया। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने दावा किया है कि आरोपी को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। सरकार ने डिपो में महिला सुरक्षा रक्षकों की नियुक्ति और बसों में सीसीटीवी लगाने का आश्वासन दिया है। स्वारगेट बस स्टैंड में जो बलात्कार की घटना हुई उसको 48 घंटे हुए हैं, अभी तक आरोपियों को जो है वो अरेस्ट नहीं हुआ है। पुलिस क्या कर रही है? मतलब इतनी बड़ी घटना होती है, यहाँ पे हजारों लोग रहते हैं, यहाँ पे हजारों महिलाएं जो हर रोज प्रवास करती है, विश्वास से प्रवास करती है, क्योंकि ये सरकार की बसेस है। 50% जो है वो टिकट में जो है वो महिलाओं को मुआवजा है और इसीलिए महिलाएं यहाँ पे आती है। और ऐसे अगर बलात्कार की घटनाएं घटती है और अभी तक आरोपियों का अरेस्ट नहीं किया जाता है तो मुझे लगता है ये पूरी तरह गृह विभाग जो है, होम मिनिस्ट्री जो है, कहीं ना कहीं कम पड़ रही है, पुलिस कम पड़ रही है। पुलिस ने तुरंत जो है वो आरोपी को अरेस्ट करना चाहिए। ये जो मामला है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जाना चाहिए और तुरंत आरोपी को जो है वो जल्द से जल्द फांसी भी होनी चाहिए। महिलाएं अज्ञात व्यक्ति के ऊपर भरोसा करती नहीं है। ये महिला आयोग ने हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। महिला आयोग क्या कर रही है? ये ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही है? महिला आयोग के या महिला आयोग उनकी जो यंत्रणा है वो पूरी तरह फेल हो चुकी है। मुझे लगता है अगर महिला आयोग के ऊपर अध्यक्ष को काम करना नहीं आता है तो वहां से आपने कुर्सी से हटना चाहिए, क्योंकि महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। रूपाली चाकणकर जी तो ऊना की है, ऊना की महिला सुरक्षित नहीं है, तो आप महाराष्ट्र महिला आयोग पर क्या काम कर रही है? नहीं, पुलिस कार्रवाई जो है मुझे लगता है कि बिल्कुल जो है वो जल्द नहीं चल रही है, धीमे से चल रही है, क्योंकि जब घटना हुई उसी 2-3 घंटे में जो है वो एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अभी तक अगर आरोपी जो अरेस्ट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं पुलिस कम पड़ रही है। लेकिन क्या इन खोखले बातों से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी? पुणे बस रेप कांड यह साबित करता है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। जब एक महिला को व्यस्त बस डिपो में भी सुरक्षित नहीं रखा जा सकता तो बाकी राज्य में सुरक्षा की क्या उम्मीद की जाए? समाज और प्रशासन के लिए एक बड़ा सवाल। एक्चुअली इसमें टीम्स 13 टीम्स अभी लगाया है। इसमें उसका गांव और आजू बाजू के सब गांव में इसका एक कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हमारे सभी टीम्स। इसके साथ ही सब बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, यहाँ पर भी टीम भेजी गई है और उसका जो टेक्निकल एविडेंस मिल रहा है उसके हिसाब से भी हम लोग जिन लोगों के वो कांटेक्ट में था या उस टाइम जिसको कांटेक्ट किया था उनसे भी हम इंट्रोगेशन कर रहे हैं, उसके फैमिली से भी पूरा इंट्रोगेशन कर रहे हैं। इसमें उसके फैमिली से किसी को हिरासत में लिया? उसके भाई को ऑलरेडी हमने इंक्वायरी के लिए लिया है। अभी बाकी जो मेंबर्स है उनकी वहीं पर की गई था थोड़ा बहुत इंट्रोगेशन, लेकिन डिटेल के लिए अभी उनको भी आज हिरासत में ले रहे हैं। और कुछ अवार्ड कैश प्राइज भी अनाउंस किया है? यस वो माननीय सीपी सर ने इसमें 1 लाख का कैश अवार्ड भी डिक्लेयर किया है, जो भी इसको पकड़ के देगा उसके लिए। तो वो बस को आप फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है? यस क्योंकि वो स्पॉट है ना एविडेंस का, मतलब क्राइम का स्पॉट है बस ही, इसीलिए उसको फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए गए है। मैम सवाल यही उठ रहे हैं कि 48 घंटे कहाँ कुछ कमी हो रही है पुलिस के द्वारा? नहीं, डे नाइट पुलिस की टीम यहाँ पर वर्कआउट कर रही है जब से इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि क्या है कि इसमें आरोपी जो था उसने मास्क लगाया हुआ था, तो सीसीटीवी फुटेज में पूरी जगह पे उसका मास्क था, तो इजीली उसका फेस रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा था। लेकिन हमारी टीम ने ही काम करके आधा पौन घंटे में ही उसको रिकॉग्नाइज किया गया है और बाकी भी सबूत है उसके खिलाफ, वो भी हमें मिले हैं, खाली उसको पकड़ना बाकी है, तो वो भी मिल जाएगा, क्योंकि वो ऐसे ही घूमता फिरता हुआ आदमी है, बस स्टैंड पे इधर उधर घूमता रहता है, तो शायद इसलिए वो छिप रहा होगा, तो अभी इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन हमारी टीम डेफिनेटली उसको कैच करेगी। हाँ, वो यहाँ के इन्फॉर्मेशन, ये केस की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो लोग आए थे, तो उनको जो भी इन्फॉर्मेशन डिटेल थी वो हमने दे दी है। ये घटना केवल एक महिला के साथ हुई दरिंदगी नहीं है, बल्कि यह समाज की सामूहिक विफलता और प्रशासन की घोर असफलता को दर्शाती है। एक तरफ लाडली बहन योजना का ढोल पीटा जाता है तो दूसरी तरफ एक बहन की इज्जत सरेआम तार कर दी जाती है। इससे साफ होता है कि पुलिस और सरकार की मंशा में खोट है। आज पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है, आखिर महिलाएं कब सुरक्षित होंगी? क्या हर अपराध के बाद सिर्फ बयानबाजी और वादों का दौर चलेगा या फिर कोई ठोस कार्रवाई भी होगी?
आरोपी को सख्त से सख्त सजा देकर सरकार को यह साबित करना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है, अन्यथा जनता का गुस्सा और अविश्वास केवल बढ़ता ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट, पुणे। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।